सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई वाराणसी विकास समन्वयक और निगरानी समिति की बैठक। सपा सरकार में परिवहन मंत्री रहे रामकिशोर बिंद ने मांझियों और नाविकों संघ की बैठक। बीएचयू द्वारा 7 दिवसीय कार्यशाला फिट इंडिया एग्जीक्यूटिव फिटनेस एरोबिक का आयोजन 20 सितंबर से। और काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव का संपन्न हुआ तिलकोत्सव, निकली भव्य शोभा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को सर्किट हाउस में वाराणसी विकास समन्वयक और निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता समिति के उपाध्यक्ष केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया। शनिवार को सर्किट हाउस में वाराणसी विकास समन्वयक और निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता समिति के उपाध्यक्ष केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने की। इस बैठक में मौजूद सपा एमएलसी शत्रुत प्रकाश ने बताया कि आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। वाराणसी विकास समन्वयक और निगरानी समिति की यह बैठक थी। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे जी आज आते हैं मीटिंग की सदारत करने के लिए। आज इस बैठक में स्मार्ट सिटी, जल निगम, जल प्रदूषण शिविर, ग्राम पंचायतों में विकास कार्य और उनकी प्रगति और नगर निगम की भूमिका की समीक्षा की गई। उन्होंने वाराणसी विकास समन्वयक और निगरानी समिति की बैठक साल में 4 बार होनी चाहिए, पर ये साल में 1 बार करते हैं। एक मीटिंग से क्या होगा, इन्हें हर तीसरे महीने पर मीटिंग करनी चाहिए। और अधिकारी जब तक जनप्रतिनिधियों से संवाद नहीं करेंगे, संपर्क नहीं करेंगे, तब तक काम के प्रति निगरानी नहीं होगी। और मुख्यमंत्री जब आते हैं तो यही कहते हैं कि हर हफ्ते आप जनप्रतिनिधियों से बैठिए। कोई बैठता है? कोई नहीं बैठता। तो ये मीटिंग है, 1 साल पहले जो व्यवस्था हुई है वो पूरी नहीं हुई है। अधिकारी जवाब देने की स्थिति में नहीं है, जानकारी तक नहीं उनको है। तो ये बनारस के लिए सबसे बड़ी बात है कि मनमाना जो विकास हो रहा है, इस विकास को जन भावना से जोड़ने की जरूरत है। आप विकास कर रहे हैं, जनता को पता ही नहीं है, जनता के प्रतिनिधियों को पता ही नहीं है। खाली आप कह रहे हैं हमने बड़ा विकास कर दिया, तो जनता को भी तो पता लगे कि आप क्या करने जा रहे हैं। पीएम के जन्मदिन पर एनएसयूआई ने रोजगार मार्च निकाला, तो वहीं यूथ कांग्रेस ने भी पकौड़ा तलकर विरोध जताया। एनएसयूआई के छात्रों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मनाया। छात्रों ने बीएचयू के चित्तूपुर गेट से सिंहद्वार तक पैदल मार्च निकाला और सरकार की नीतियों का विरोध किया। जिला अध्यक्ष ऋषभ पांडे ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत देश का कोई भी छात्र युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, मगर भाजपा शासनकाल में देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। बीएचयू इकाई के उपाध्यक्ष रोहित राणा ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में युवा इसका जवाब देगी। कार्यक्रम में विद्यापीठ छात्र संघ उपाध्यक्ष संदीप पाल, अमिर शेख, अमन सिंह, अभिनव मणि त्रिपाठी, दीपक राजगुरु, धनंजय पांडे, ओम शुक्ला, ओमजीत सिंह, गौतम शर्मा आदि शामिल है। पूर्वी यूपी यूथ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता रोशनी जायसवाल के नेतृत्व में भी न्यू कॉलोनी का करमत्ता में बेरोजगार दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय कार्यकर्त्री ने पकौड़े तलकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। कार्यक्रम में अनुराधा यादव, सैदा परवीन, अफजल अंसारी, इम्तियाज़ सिद्दीकी, मोनू मिश्रा, जाहिद अंसारी, राहुल जायसवाल, रचित गांगुली, इखलाक अहमद, मंजू यादव आदि मौजूद थीं। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो हमारे काशी के सांसद हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। आज 7 साल हो गया उनको सरकार बनाए हुए, लेकिन 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दे तो नहीं पाए, बल्कि 14 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए उन्होंने। तो हम सब युवाओं ने ठाना है कि इस बार चाहे जो भी हो जाए, मोदी सरकार के जितने जुमले हैं वो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनसे जब रोजगार की बातें करें तो वो कहते हैं कि पकौड़ा तलिए। पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। तो आज हम सब ने रोड पे पकौड़ा तल के उन्हें याद दिलाया है कि पकौड़ा तलने का रोजगार भी आपने हमसे छीन लिया है। 200 रुपये प्रति लीटर हो गया है सरसों का तेल। तो पकौड़ा भी कैसे छानेंगे हम युवा? MBA की डिग्री लेके, इंजीनियरिंग की डिग्री लेके जब पकौड़ा तलते हैं युवा, तो
क्या बीतती है उन युवाओं पे। लाखों रुपए खर्च करते हैं उनके परिवार वाले उनकी पढ़ाई के लिए, बचपन से लेके उनके पढ़ाई तक लाखों रुपए खर्च करने के बाद जब उन्हें पकौड़ा तलना पड़ता है, 100 रुपये 200 रुपये उन्हें मिलता है एक दिन का। 100-200 रुपये एक दिन में कितने लोग अपना परिवार चला सकते हैं। 200 रुपये प्रतिदिन कुछ नहीं होता अगर आपके घर में 5 लोग हैं। महिलाओं के घर में चूल्हा जलना बंद हो गया है, 1000 रुपये सिलेंडर हो गया है। महिलाओं के आंखों से आंसू बह रहे हैं जब वो सिलेंडर का नाम सुनती है। अरे सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। जन्मदिन पे उनका फोटो वाला केक जिस पे राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस लिखा है, 17 सितंबर लिखा है, उन्हें याद दिलाया जा रहा है उनका कर्तव्य, उनके वादे जो उन्होंने किए थे जनता से। तो जनता त्रस्त है, जनता आत्महत्या करने पे मजबूर है और वो उसकी देन है मोदी सरकार। बीएचयू द्वारा 7 दिवसीय कार्यशाला फिट इंडिया एग्जीक्यूटिव फिटनेस एरोबिक का आयोजन 20 सितंबर से किया जाएगा। शारीरिक शिक्षा विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला फिट इंडिया इंक्लूसिव फिटनेस एरोबिक का आयोजन दिनांक 20 से 26 सितंबर को विभाग में कराया जाएगा। विभागीय कक्ष संख्या 5 में व्याख्यान एवं अभ्यास सेमिनार हॉल में कराया जाएगा। इस कार्यशाला का मुख्य प्रयोजन फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। साथ ही इस कार्यशाला के माध्यम से फिटनेस लीडर तैयार करना है। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में व्यावसायिकता को प्रोत्साहित करना एवं स्वास्थ्य भारत सुनिश्चित करना है। इस 7 दिवसीय कार्यशाला में कुल 26 यानी प्रतिदिन 4 सत्र होना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें फिटनेस एरोबिक्स की मूल अवधारणा, फिटनेस एरोबिक स्टूडियो का निर्माण एवं कार्य योजना, जिसके अंतर्गत फिटनेस एरोबिक स्टूडियो के लिए विपणन और बिक्री, फिटनेस एरोबिक के लिए आहार और पोषण का महत्व, शारीरिक वजन प्रबंधन विषय आदि शामिल किए गए हैं। यह कार्यशाला फिटनेस, स्वास्थ्य कल्याण और खेल के क्षेत्र में आम जनमानस के लिए एक मंच प्रदान करेगी, जिसमें वे अपने ज्ञान व जिज्ञासाओं को परिपूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्यशाला में स्वास्थ्य संबंधी जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों को अवसर मिलेगा। प्रतिभागियों को फिटनेस एरोबिक प्रशिक्षण के स्वास्थ्य संबंधी लाभ, कपड़े, सहायता उपकरणों के विषय में बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त होगा। 1 week national workshop on फिट इंडिया इंक्लूसिव फिटनेस एरोबिक्स फीफा 2021, ये 20 तारीख से शुरू हो रहा है। 1 हफ्ते की कार्यशाला है, 26 तारीख तक इस महीने। और इसका जो मुख्य मेन जो इसका गोल है वो ये है फिट इंडिया को प्रमोट करना। उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है कि फिटनेस एरोबिक्स लीडर्स को डेवलप करना अपनी कंट्री के अंदर, और दूसरा इसका है कि एंटरप्रेन्योरशिप्स को एनकरेज करना ताकि वो अपने सेंटर्स वगैरह खोल पाएँ जो ये सीखें, और तीसरा है हेल्दी और इंश्योर करें वो हेल्दी और फिट इंडिया। तो ये 3 मुख्य लक्ष्य हैं, इस टारगेट्स हैं हमारे, इस ऑब्जेक्टिव्स हैं इस अर्दली बाजार स्थित एलटी कॉलेज में दिव्यांगजनों के जीवन सहायक उपकरण प्राप्त करने हेतु परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अर्दली बाजार स्थित एलटी कॉलेज में दिव्यांगजनों के जीवन सहायक उपकरण प्राप्त करने हेतु परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों का सहायता करना था। इसके तहत यहां पर डॉक्टरों की टीम तैनात की गई थी, जो आँख कान का चेकअप कर रहे हैं और फॉर्म भरवाया जा रहा है। इसके 1 महीने के बाद ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और कान की मशीन दी जाएगी। इस अवसर पर उपस्थित क्षेत्रीय पार्षद विनय साजिद ने बताया कि यह जो कार्यक्रम रखा गया है बहुत ही अच्छा है, जिसकी मैं सराहना करता हूं। यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि कुछ लोगों के पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो मैं यहां बैठकर ही आय प्रमाण पत्र बनाकर लोगों को दे रहा हूं, जिससे कि लोगों को दौड़ना ना पड़े। यह आयोजन जो रखा गया है इसे ऑनलाइन भी लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास ऑनलाइन करने का तरीका और जानकारी नहीं है। उन्हीं लोगों के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आयोजकों को जो इस तरीके के कार्यक्रम रखे हैं। यहाँ पर विकलांग, वृद्ध और अपने स्वास्थ्य के लिए खरीदने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ पर दिव्यांग, वृद्ध और अपने स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके वह सामान दिया जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि लोगों के पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो मैं कंटिन्यू यहाँ बैठ के सबका आय प्रमाण पत्र लिख के उनको दे रहा हूँ, जिनसे उनको बार बार दौड़ना न पड़े। ये आयोजन जो रखा गया है ये ऑनलाइन भी आवेदन लोग कर सकते हैं, पर जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये आयोजन रखा गया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आयोजकों को
काफ़ी अच्छा ये रहा है। यहाँ पे विकलांग, वृद्ध लोग, जो गरीब हैं, जिन वो लोग के पास अपने स्वास्थ्य के अनुसार जो सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके वो चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है। समाजवादी सरकार में परिवहन मंत्री रहे रामकिशोर बिंद ने शनिवार को गंगा तट पर नौका में मांझियों और नाविकों संग एक अहम बैठक की। समाजवादी सरकार में परिवहन मंत्री रहे रामकिशोर बिंद ने शनिवार को गंगा तट पर माझियों और नाविकों के संग एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने नाविकों की समस्याओं को सुना और कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा नाविक, मल्लाह, केवट और माझियों के उत्थान की बात की है। मौजूदा सरकार ने नाविक समाज को हर मौके पर छला है। हमारी सरकार आएगी तो हम उन्हें उनका हक दिलाने का कार्य करेंगे। इस दौरान बातचीत में समाजवादी सरकार के परिवहन मंत्री रहे रामकिशोर बिंद ने बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर पिछले 8 सितंबर से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संविधान की रक्षा एवं लोकतंत्र को बचाने के लिए यात्रा कर रहा हूं। इसी यात्रा के क्रम में आज वो वाराणसी के नाविक समाज के साथ उनकी समस्याओं से अवगत हो रहा हूं। क्योंकि नाविक समाज, केवट, बिंद, निषाद एक ही समुदाय के लोग हैं। आज इनके बीच में मैं इसलिए आया हूं कि इस सरकार में इस समाज के सामने इनकी क्या स्थिति है, इस सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जनहितकारी योजनाएं जो पूर्ववर्ती सरकार में अखिलेश यादव जी के द्वारा शुरू की गई थी, वो योजनाएं चल रही हैं कि बंद हो गई हैं। तो उसी क्रम में मैं इनसे इधर संवाद करने के लिए आया हूं। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये ढपोर संखी सरकार है, ये ढपोर संखी सरकार है जो कहती है वो करती नहीं है, केवल घोषणा करती है। तो ऐसी स्थिति में इनकी वास्तविक स्थिति को जानने के लिए जन चौपाल के माध्यम से मैं इधर आया। आज समाज के बीच में लोग आए हैं और हमारे जो हम लोग की समस्या है, हम लोग समस्या उनको अपना बताएंगे तो वो समस्या हम लोग का अखिलेश भैया के पास जाएगा और जो हम लोग को समस्या का समाधान है उसका हल होगा। क्या समस्या है आपकी, किसका निदान चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग निदान चाहते हैं कि जो हम लोग की रोजी रोटी पे प्रभाव पड़ रही है, हम लोग अपनी रोजी रोटी से हम लोग हैं कि देखिए हम लोग समाज में कोई लिखा पढ़ा उतना नहीं है, हम लोग को अच्छा हम लोग को नहीं मिल रहा है, और समाज में हमारे को लिखा पढ़ा भी है तो उन लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। तो यही एक नौका संचालन करके अपने परिवार का हम लोग भरण पोषण करते हैं। अगर नौका नहीं चलेगा तो हम लोग का परिवार में भरण पोषण भी नहीं हो पाएगा। वाराणसी के तहसील में तहसील दिवस के अवसर पर जनता की परेशानियों व समस्याओं का निराकरण किया गया। वाराणसी जिला तहसील में समाधान दिवस मनाया गया। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से संपूर्ण समाधान दिवस, जिसका आयोजन माह के प्रत्येक शनिवार को प्रदेश की सभी तहसीलों में किया जाता है। शनिवार को गिलेट बाजार स्थित सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन एसडीएम सदर नंद किशोर कलम तथा एडीएम सिटी गुलाबचंद की संयुक्त अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान फरियादियों ने प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं प्रस्तुत की, जिस पर अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए मामले का जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSR. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSR. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School.
Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर भारत माता मंदिर परिसर को 71,000 दियों से सजाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म दिवस दीपोत्सव के साथ मनाया गया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जहां पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया, वहीं वाराणसी में भी कल सुबह से लेकर शाम तक विविध कार्यक्रम जन्मदिन के अवसर पर किया गया। इसी क्रम में सायंकाल भारत माता मंदिर के प्रांगण में भाजपा और जनता के द्वारा 71,000 दीपों को जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया। दीपोत्सव के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर, मंत्री, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के साथ बड़ी संख्या में जनता जनार्दन भी अपने प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए भारत माता मंदिर के प्रांगण में मौजूद रही। इसको लेकर उनके अंदर काफी उत्साह नजर आया। मृदला जायसवाल मेयर, रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, नरसिंह बाबा उप सभापति नगर निगम, अजय गुप्ता पूर्व पार्षद, अशोक सोनकर भाजपा नेता, अमन सोनकर भाजयूमो जिलाध्यक्ष, इंजीनियर अशोक यादव भाजपा नेता आदि लोग शामिल हुए। कर्मा पूजा की पवित्र जो आज दिन है, उसी के दिन हमारे लौह पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिवस है। आज 71वें जन्मदिवस के अवसर पर ये काशी की पूरी जनता इस भारत माता मंदिर के ऊपर उमड़ पड़ी है। उनको शुभकामना देने के लिए 71,000 दियों का हम लोगों ने आज प्रज्वलन किया है कि ताकि सबकी दुआएं उनको लगे और ऐसे प्रधानमंत्री हमें आजीवन मिलते रहे और हमारे देश का विकास होता रहे। वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान मोदी जी ने जो काशी के विकास के लिए काम किया, जिनके पास घर नहीं था उनको घर दिया, जिनके पास गैस का नहीं था कनेक्शन दिया, और उस कारण से आज पूरा काशीवासी निकल करके भारत माता के मंदिर पर दीपदान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप हमारे घर के अंदर रोशनी किया, वैसे ही आपके जीवन में रोशनी हो, ऐसा करके लोग निवेदन कर रहे हैं। काशी में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड, महानगर में आज सुबह से निरंतर कार्यक्रमों का चलन हो रहा है। सुबह आप देखे होंगे दुग्धाभिषेक कहीं हो रहा है तो कहीं चुनरी गंगा में चढ़ रहा है तो कहीं मंदिरों में श्रृंगार हो रहा है। उसी प्रकार ये भारत माता का जो मंदिर है, भारत माता का मंदिर आपको देश में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा जितना ऐतिहासिक ये मंदिर है। उसके प्रांगण में 71,000 दीपों से आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी का जन्म उत्सव हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, माननीय महापौर जी, विधायक, मंत्री, आम कार्यकर्ता, आम जन लग के प्रकृति प्रतिकूल होने के बावजूद अथक परिश्रम से जो रूप आप देख रहे हैं कि जो डिजाइन आदरणीय मोदी जी के चित्र का चित्रण दियों के द्वारा हुआ है। देश के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन है, जो कि बनारस के सांसद भी हैं। हम लोग 71,000 दियों से उनका जन्मदिन मना रहे हैं और आज एक ऐतिहासिक पर्व है कि जो छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता, जैसे कार्यकर्ता हैं वो अपने हिसाब से वो प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं। विश्व के सबसे ताकतवर नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का 71वां जन्मदिन है और आज वाराणसी से भारत माता मंदिर में 71,000 दीपों से आज जो है यहाँ दीप जलाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हम जैसे कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, सारे वाराणसी के कार्यकर्ता मिलकर कल रात से ही पूरे भारत माता मंदिर को और पूरे बनारस को
जगाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 137 करोड़ लोगों की भार को उठाया है और जन जन तक पहुँचाया है, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बनारस की तरफ से, पूरे देश की तरफ से जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। 8 विधानसभा में बहुत ही हर्ष उत्साह के साथ सारे कार्यकर्ता, युवा मोर्चा पूरे दमखम के साथ आज जन्मदिन मनाया है। और सारे विधानसभाओं में तकरीबन 71 किलो के लड्डू हर विधानसभाओं में लोगों को बांटा गया, खिलाया गया। 70,000 दीपक का दीपदान हुआ है, जो जिसमें हम लोगों ने माननीय मोदी जी का जो जन्मदिन है, क्योंकि काशी वालों के लिए माननीय मोदी जी का जन्मदिन अपने आप में एक अलग हो जाता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री होते हुए वो हमारे सांसद हैं। पहले हमारे सांसद हैं, हमने उनको सांसद बनाया, फिर उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए हमारे लिए चूँकि काशी एक माननीय मोदी जी जो अपने को काशी का ही समझते हैं, वो काशी वालों से, काशी से बहुत ही प्रेम करते हैं। इसलिए जो उनका जो स्नेह है ना, वो ये दिखता है कि जो देख लीजिए जो हम लोग का कार्यक्रम, और हजारों हर जगह हर वार्डों में कार्यक्रम हो रहा है, हर मंदिरों में, मतलब अद्भुत, जाके देखिए हर जगह अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है। शनिवार को पूर्वांचल पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का गठन यूपीएसपीए अनुज तिवारी के नेतृत्व में किया गया। शनिवार को पूर्वांचल पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का गठन सचिव यूपीएसपीए श्री अनुज तिवारी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें डॉक्टर अरविंद किशोरी राय को अध्यक्ष, मोहम्मद एजाज खान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को सचिव, पीपीए वाइस प्रेसिडेंट बिहारी यादव, रविंद्र मिश्रा, कमलापति त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी वीरेंद्र मार्कम, विकास चौहान, आयोजन सचिव आशीष कुमार, आनंद प्रकाश, गोविंद कुमार, पब्लिक रिलेशनशिप सचिव रत्नेश कुमार, राहुल कुमार, रंजीत कुमार मौर्य को मनोनीत किया गया। इस एसोसिएशन के माध्यम से पूर्वांचल के सभी जिलों में पावर लिफ्टिंग की इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे युवाओं को खेल की ओर जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर उपाध्यक्ष यूपीएसपीए अमित कुमार राय भी मौजूद रहे। ओलंपिक्स में ओलंपिक कमेटी का अपना नॉर्म्स होता है, इसमें जो बैंडेज और जो पट्टी कास्ट्यूम वगैरह यूज़ किया जाता है, वो इसको हटाने के बाद ओलंपिक में शामिल एज ए डेमो करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि व्यक्ति और खिलाड़ी अपने शारीरिक वजन से 4 गुना 6 गुना वजन उठाता है, अगर ये चीज़ें हटा देगा तो शायद एक्सीडेंट हो जाए जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमारा फेडरेशन उन चीज़ों को हटाना नहीं चाहता। तो पूरा प्रयास किया जाएगा और सबसे पहला प्रयास तो जॉब अपॉर्चुनिटी इस खेल के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, भले ही छोटे स्तर पे हो या प्राइवेट स्तर पे हो। लेकिन हर जिम में और जो भी प्राइवेट सेक्टर है, हर जगह आजकल जिमों का चलन है, और एक अच्छा पावर लिफ्टर एक अच्छा कोच भी हो सकता है, जो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस और पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग सभी का ज्ञान दे सकता है, कोचिंग दे सकता है। काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव का तिलकोत्सव शुक्रवार को विधि विधान से पूर्ण हुआ। काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव का तिलकोत्सव शुक्रवार को पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। लाड भैरव प्रबंध समिति की ओर से तिलक शोभा यात्रा कज्जाकपुरा स्थित मंदिर प्रांगण से निकाली गई। इससे पूर्व बाबा को तिलक की सामग्री स्पर्श कराई गई। सामग्रियों में वस्त्राभूषण, इत्र, मिष्ठान, फल, मेवे, मदिरा आदि थाल में सजाई गई थी। शोभा यात्रा विशेश्वरगंज सब्जी मंडी स्थित देवी शीतला मंदिर पहुंची। भव्य रजत मुखौटा रखकर आचार्य रविंद्र त्रिपाठी ने तिलक की रस्म निभाई। समिति के अध्यक्ष हरिहर पांडे ने बाबा को तिलक चढ़ाया। बाबा का वार्षिक समारोह होता है, जिसमें सर्वप्रथम तिलक समारोह होता है, उसके बाद विवाह कार्यक्रम होता है। आज पूर्णवासी के दिन बाबा का विवाह है। आज द्वादशी, 52 द्वादशी को बाबा का तिलक समारोह होता है, जिसमें बड़े भव्य रूप से होता था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस साल कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप में किया गया है। और यह आदिकाल से यह कार्यक्रम होता आया है। और मज़े की बात यह सदियों पुराना नहीं, बल्कि यह हम लोगों का कार्यक्रम युगों पुराना। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।